हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आपके मिड टर्म एग्जाम्स जो हैं वो कल केमिस्ट्री का मिड टर्म एग्जाम कल से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे जो अपना इंपॉर्टेंट भेजा है उसमें मैंने लॉन्ग में ये क्वेश्चन भेजे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कार्बीन्स एंड देयर टाइप्स। व्हाट इज आईपी का मतलब है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, डिस्कस पेरियोडिसिटी एंड फैक्टर्स। तीसरा क्वेश्चन है इसमें डिफाइन पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी, एक्सप्लेन फैजान रूल। और चौथा क्वेश्चन है हमारा वांडरवाल फोर्स एंड इट्स टाइप। ठीक है, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में है, बाकी जो है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कार्बीन्स एंड देयर टाइप्स। ठीक है, तो कार्बीन किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कार्बीन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए कार्बीन क्या होता है, इसमें जो है जैसे कि आपको बता दूं मैं, कार्बीन जो होता है कि न्यूट्रल स्पीसीज होती है, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना इस पर निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, कैसी होती है? न्यूट्रल स्पीसीज होती है। कार्बीन में कार्बन एटम के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तथा कार्बन एटम दो सिंगल बॉन्ड से लिंक होता है। ठीक है, कार्बीन एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है तथा कार्बीन में कार्बन एटम के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कार्बन एटम जो होगा वो दो बॉन्ड से लिंक होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि कार्बन के पास में दो डबल बॉन्ड होंगे, मतलब एक ये और एक ये डबल बॉन्ड होंगे, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज कार्बीन। ये है कार्बीन। ये क्या है? ये है हमारा कार्बीन। अब देखिए, ये जैसा कि मैं यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखूं और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा दूं, यहाँ पे भी मैं हाइड्रोजन लगा दूं। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा मैथिलीन कार्बीन। क्या बन जाएगा हमारा बन जाएगा मैथिलीन कार्बीन। ये बन जाएगा हमारा मैथिलीन कार्बीन। ठीक है, और यहाँ पे मैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रखूं, यहाँ पे मैं क्लोरीन और यहाँ पे भी मैं क्लोरीन को लगा दूं, तो देखिएगा यहाँ पे एक और दो क्लोरीन है। दो क्लोरीन का मतलब होता है ये बन जाएगा हमारा डाई क्लोरो। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा डाई क्लोरो कार्बीन। ये बन जाएगा हमारा डाई क्लोरो कार्बीन। ठीक है, तो कार्बीन क्या होता है? कार्बीन एक न्यूट्रल स्पीशीज होती है। इसमें कार्बन एटम के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कार्बन एटम दो बॉन्ड से लिंक होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में। इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो कार्बीन जो होता है वो उसके दो टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सिंगलेट। कार्बीन सबसे पहले होती है हमारी सिंगलेट कार्बीन्स, और दूसरी होती है हमारी ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कार्बीन्स। पहली होती है सिंगलेट कार्बीन, दूसरी होती है हमारी ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, तो हम बात करते हैं सिंगलेट कार्बीन के बारे में। ठीक है, तो सिंगलेट कार्बीन में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बन एटम के ऊपर एक लोन पेयर होगा, एक कार्बन एटम हमारा एक और दो बॉन्डों से लिंक होगा। ठीक है, यदि मैं कुछ समय के लिए मान लूं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं मैथिलीन कार्बीन का। ये मैथिलीन कार्बीन का फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा कि जो हमारे एक दो और एक तीन, अब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, कहने का मतलब ये जो हमारा कार्बन एटम है वो हमारा किस हाइब्रिडाइजेशन में होगा, तो वो होगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड जे लगा हुआ है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। यदि कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर इससे तीन बॉन्ड रिलेट हैं, इससे तीन बॉन्ड लगे हुए हैं। किससे? कार्बन से हमारे तीन बॉन्ड लगे हुए हैं। जब हम कार्बन से हमारे तीन बॉन्ड लगे हुए हैं, तो हमने बताया था आपको, जब तीन सिग्मा बॉन्ड या तीन सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हमारा कौन सा होता है, तो हमारा होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा होता है हमारा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो हमारा जो सिंगलेट कार्बीन में कार्बन एटम होगा वो हमारा कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होगा, वो हमारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होगा। किसमें होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होगा। ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण हम देखते हैं कि यहाँ पे तीन जो है सिंगल बॉन्ड है, अर्थात तीन सिग्मा बॉन्ड है। यदि तीन सिग्मा बॉन्ड है
और हमने आपको पहले ही पता होगा इसमें जो है 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड का अर्थ होता है इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी होंगी, क्योंकि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से होता है। कहने का अर्थ है जहां पे सिग्मा बॉन्ड वहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल, जहां पे सिग्मा बॉन्ड वहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड अर्थात यहाँ पे 3 क्या होंगी? हाइब्रिड। 3 क्या होंगी? हाइब्रिड। 3 क्या होंगी भैया? 3 होंगी हमारी हाइब्रिड। 3 क्या होंगी? हाइब्रिड। ठीक है, 3 हाइब्रिड होगी, पर इसमें एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी होगी। पर इसमें एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी होगी। 3 हाइब्रिड होती है, एक कैसी होती है? अनहाइब्रिड। 3 हाइब्रिड और एक कैसी होती है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है। तो यहाँ पे 3 सिग्मा है अर्थात 3 हाइब्रिड और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी होती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो 3 सिग्मा में से 3 जो हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनमें से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, और जो हमारी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होती है वो हमारी खाली अर्थात वैकेंट होती है। वो हमारी खाली अर्थात वैकेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे 3 हाइब्रिड होंगे और एक अनहाइब्रिड होगी। 3 हाइब्रिड में से 2 हाइब्रिड के द्वारा हमारा सिंगल बॉन्ड अर्थात सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमारा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। एक जो हमारी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होती है वो कैसी होती है? वैकेंट होती है अर्थात खाली होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम के बारे में। इसका डायग्राम कैसा बनेगा? तो उसका डायग्राम बनाने के लिए बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत कुछ बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं, है ना। अब रटने में आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा केवल एक कार्बन ही नहीं, यहाँ पे नाइट्रीन्स भी आएगा। नाइट्रीन्स में भी 2 टाइप आएंगे, सिंगलेट नाइट्रीन्स और ट्रिपलेट नाइट्रीन्स। ठीक है, क्योंकि इसके ही 2 टाइप हैं, सिंगलेट कार्बीन्स और ट्रिपलेट कार्बीन्स। फिर सिंगलेट नाइट्रीन्स और ट्रिपलेट नाइट्रीन्स, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, वो भयावह होगा, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो देखिएगा इसका चित्र जो है बिना रटे हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था जहां पे सिग्मा बॉन्ड अर्थात जहां पे सिंगल बॉन्ड वहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे 3 सिग्मा बॉन्ड है अर्थात 3 सिंगल बॉन्ड है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे 3 तो हाइब्रिड होंगी, ये क्या होगी? अनहाइब्रिड होगी। ठीक है, इससे पहले हम जान लेते हैं हाइब्रिड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में। जो हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, जो हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, उसका एक जो लोब होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और दूसरा लोब जो होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये हमारा है हाइब्रिड। क्या है ये हमारी? ये हमारी है हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या है हमारी? ये है हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये है हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है, एक लोब बहुत ही बड़ा और दूसरा लोब बहुत ही छोटा होता है, अर्थात इसे अगर ना भी बनाए तो भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, और एक होती है हमारी अनहाइब्रिड। एक क्या होती है हमारी? एक होती है हमारी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। एक होती है हमारी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है कि दोनों लूप जो होंगे वो समान होते हैं। यदि ये लोब और ये लोब दोनों बराबर इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोब बहुत ही बड़ा और दूसरा लोब बहुत छोटा और अनहाइब्रिड में दोनों लोब समान होते हैं। तो कहने का अर्थ है यदि हम एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो उसमें ये अगर हम पूरी बना रहे हैं तो मतलब ये एक अनहाइब्रिड है। ठीक है, और यदि हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं तो यदि हम केवल इससे ही बना दे रहे हैं तो ये हमारी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये हमारी है अनहाइब्रिड और ये हमारी हाइब्रिड। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सिंगलेट कार्बीन्स के डायग्राम के बारे में कि हम बिना रटे इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए भाई इसके तो हम बात करते हैं इसके डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 जो है हमारे सिग्मा बॉन्ड है अर्थात 3 होंगी हाइब्रिड। 3 क्या होंगी हमारी? हाइब्रिड। अब ये हमारा कार्बन एटम है, ये वाली होगी हमारी हाइब्रिड, ये वाली भी होगी हमारी हाइब्रिड और ये हमारी लगी है हाइड्रोजन से। किसे लगी है? ये लगी है हमारी हाइड्रोजन से। किसे लगी है? ये लगी है हमारी हाइड्रोजन से लगी हुई है। ठीक है, और एक बनेगी हमारी
एक और बनेगी ना हाइब्रिड की, 3 ही तो हाइब्रिड है, एक और बनेगी हमारी हाइब्रिड, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और हमारी एक बनेगी अनहाइब्रिड, एक बनेगी हमारी अनहाइब्रिड। कैसे बनेगी? एक बनेगी हमारी अनहाइब्रिड, ये वाली होगी हमारी अनहाइब्रिड। कैसे होगी? ये वाली होगी हमारी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये वाली जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होती है ये कैसी होती है हमारी? ये हमारी बैकेंट होती है। कैसी होती है? ये हमारी बैकेंट होती है, अनहाइब्रिड बैकेंट होती है। और हाइब्रिड के द्वारा 3 होती है हाइब्रिड, उसमें से 2 हाइब्रिड के द्वारा एक एक सिग्मा बॉन्ड अर्थात सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और एक में एक हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हम इस चित्र पे ध्यान देंगे और हमारा पूरा डायग्राम बन जाएगा। पर आपको इतना पता होना चाहिए कि जहां पे सिग्मा बॉन्ड होगा वहां पे हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसके बाद हमारा ट्रिपलेट कार्बीन्स के बारे में। मैं समझता हूं आपको ये सिंगलेट कार्बीन्स समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बीन्स के बारे में। चलिए हम बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बीन्स के बारे में। उसका दूसरा टाइप है वो है हमारा ट्रिपलेट कार्बीन। वो हमारा ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कार्बीन्स क्या होता है। कार्बीन्स में कार्बन एटम के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्डों से लिंक होता है, दैट इज कार्बीन। यदि हम बात करेंगे सिंगलेट की तो उसमें हम यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, जो कि हम यहाँ पे भी लगा दे रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन। सिंगलेट में हमने देखा कि कार्बन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हम ज्यों का तो क्यों रखते हैं, पर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को उठाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो ही रहने देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को उठाएंगे और कार्बन के नीचे रख देंगे। दैट इज कॉन्सेप्ट, इसको आपको याद रखना है। सिंगलेट में क्या होता है कि हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई भी दिक्कत, कोई भी छुई मुई वाला काम नहीं करते, जो जहां पे हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वहीं पे रहता है। बस ट्रिपलेट में क्या होता है, जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसमें से जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन होगा वो हम इस कार्बन के नीचे रख देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि इस कार्बन से, क्योंकि सिंगलेट कार्बीन्स में हमारा 3 सिंगल बॉन्ड थे, इसीलिए हमारा सिंगलेट कार्बीन्स में हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। पर इसमें हम देखेंगे तो इसमें हमारे 1 2, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन हम इसके नीचे ले आए हैं तो ये बॉन्ड में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड में काउंट नहीं होगा, इसीलिए हमारा जो कार्बन और हाइड्रोजन से लिंक हमारे सिंगल बॉन्ड हैं वो ही हमारे सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड माने जाएंगे, और उन्हीं बॉन्ड्स के आधार पर हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन से लगे हुए हमारे 2 ही सिंगल बॉन्ड हैं, 2 ही सिंगल बॉन्ड है। अब जिससे 2 सिंगल बॉन्ड तो हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो ट्रिपलेट में हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन और सिंगलेट में हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे सिंगल बॉन्ड अर्थात सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। अब 2 सिग्मा बॉन्ड, अब 2 सिग्मा बॉन्ड अर्थात हमारी 2 हाइब्रिड, 2 हाइब्रिड। ठीक है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब 2 हाइब्रिड होंगी और इसमें हम देखते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहाँ पर 2 हाइब्रिड होंगी जो कि हमारी सिंगल बॉन्ड के आधार पर होंगी। और हमारी यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के कारण हमारी 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी हो जाती हैं, 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी हो जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा ट्रिपलेट कार्बन में क्या होता है, हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन में होगा हमारा कार्बन एटम, और sp हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण क्योंकि हमारे सिग्मा बॉन्ड 2 ही हैं
इसीलिए हमारा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी वो कितनी होंगी, वो हमारी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी और 2 हमारी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं। अब मैं आपको इससे पहले बता ही चुका हूं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या होता है कि एक लोब तो बहुत बड़ा और दूसरा लोब बहुत छोटा बनता है, बट अनहाइब्रिड में क्या होता है कि दोनों लोब बिल्कुल समान बनते हैं। इसी के आधार पर हम इसका चित्र भी फटाफट बना लेते हैं। ठीक है, फटाफट हम इसका चित्र भी बनाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि 2 हाइब्रिड और 2 अनहाइब्रिड। ठीक है, तो देखिए इसका चित्र कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें 2 होती हैं हमारी हाइब्रिड, तो एक ये हाइब्रिड और एक ये हाइब्रिड, एक ये हाइब्रिड और एक ये हाइब्रिड होगी। यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे भी सिग्मा। अब हमारी होंगी यहाँ पे 2 अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड में दोनों लोब समान बनते हैं। अनहाइब्रिड में हमारे दोनों लोब समान बनते हैं और अनहाइब्रिड में हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा हम इस चित्र को देखेंगे, हम किसी भी टाइप के डायग्राम्स को नहीं रटेंगे, हम केवल चित्र को देखेंगे और पूरा हम चीज अपना हम केवल फार्मूले को देखेंगे, हमारा पूरा चित्र हमारा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए 2 हमारी हाइब्रिड हो गई और एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमारा एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई। ठीक है, तो ये जो दोनों ऑर्बिटल्स होती हैं ये होती है हमारी अनहाइब्रिड। क्या होती हैं जी हमारी, ये होती है हमारी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये होती है हमारी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है, तो कार्बीन का टॉपिक जो है शायद मैंने फिनिश कर दिया है ना, कार्बीन के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो कार्बीन में हमने क्या सीखा है, कार्बीन में देखा हमने कि कार्बीन क्या होता है, उसके टाइप्स में क्या होता है। सबसे पहला है हमारा सिंगलेट कार्बीन और दूसरा है हमारा ट्रिपलेट कार्बीन। ओके, चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज आईपी, व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल।